जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। आपके युगों युगों के संचित कर्म आपके अंतःकरण में लिखे हुए हैं और धर्मराज के दरबार में वो सुरक्षित हैं। उन्हीं के आधार से वो अपने आप के प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पुण्य जिसके ज्यादा है, पाप कम है, या पाप ज्यादा है पुण्य जैसे हैं, उसी आधार से आपके जीवन में पुण्य और पापों का संयोग करके आपका एक जीवन दिया जाता है। तो पुण्यों के आधार से आपको सुख मिलता है, पाप के आधार से आपको कष्ट आपदाएं आती हैं। तो परमात्मा जब आपके कष्ट काट देगा आपके प्रारब्ध कर्म के, तो सुख है, सुख शेष रहेगी, वो पाप नहीं आपको भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो, ये 2 अक्षर का नाम, भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। आपके ढेर सारे लाखों टन पड़ा हो सूखा घास, एक माचिस की सीख जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको सवा कर डालेगा, राख बना देगा। चलेगी हवा वो इधर की उधर, पता नहीं कहाँ की कहाँ राख जाएगी, वो फिर क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, ऐसा नाश कर देगा भगवान। तो क्या कहते हैं, दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया। इस राजपाट के सुख को भोगने वाले, इसमें आसक्त अज्ञान प्राणी। और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी आदत है, इसको 3 लोग भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। यदि कोई सरपंच बन जाता है, सोचता है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, सोचे कि एमएलए की बात बने, एमएलए बनते ही सोचता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद अटकल शुरू कर देता है, बिना दाव लगे मुख्यमंत्री, बिना आनंद नहीं। मुख्यमंत्री बनकर सोचता प्रधानमंत्री बनूं, इतने टिकट कट जाए, फिर गदा संतरी बने। तो परमात्मा कहते हैं कि 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोग दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, यानी संत मिले तत्व ज्ञान दे तो ये बीमारी हटे जिसके लिए हम जीवन नष्ट कर रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे तो ये तत्व ज्ञान बताएंगे, इससे हमारी इच्छाएं हटेंगी, इन बकवादों की तरफ नहीं जाएंगे। इंद्र दाराज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। जब हमें उस तत्व ज्ञान से परमात्मा के सतलोक के सुख का ज्ञान हो जाएगा, यहाँ की किसी वस्तु में आपकी इच्छा नहीं रहेगी। और यहाँ के स्वर्ग के राजा के राज को भी काग की बीट के तुल्य आपकी आत्मा मानने लग जाएगी। अंतःकरण में ऐसा आपकी भावना बन जाएगी, यह सच्चाई है। जब इंद्र का राज भोगकर फिर गदा बना, आग लगे इसी राज के, तो अपने आप आत्मा स्वीकार करेगी, ये मन हट जाएगा, आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा फिर, क्योंकि आत्मा जाग जाएगी। अभी तक हम ये मन बकवाद करके यही फंसाए रखता है कि सतगुरु मिलेंगे तो यह इच्छा मिटेगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ यहां पर है। एक तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, जब परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता और की भक्ति नहीं, केवल उसी की साधना करो तो वो परम पद मिलेगा, सतलोक। और पद मिल पदे समाना, यानी एक दूसरा पद वे ऑफ वर्शिप, पद्धति पूजा की जो सत साधना है भक्ति की, उस पद मिल पदे समाना। जब सही भक्ति का मार्ग और 2 अक्षर का नाम मिल जाएगा, सतनाम जिसमें एक ओम है, एक तत्गुप्त है, और आदि नाम मिलेगा, तब तुम्हें मोक्ष होगा। इन 5 नामों से मोक्ष नहीं, अन्य लाभ यहां संसारिक हैं बस। और वो 5 नाम नहीं है जो निरंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो यूजलेस है। तो क्या बताया कि वो सही पद्धति, वो सही पद आपको मिलेगा, भक्ति का मार्ग,
तो उस पद मिल पदे समाना, उस सत साधना की प्राप्ति के उपरांत आपको वो परम पद मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक नहीं आते। जरा और मरण सदा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा। और ये कैसे होगा? पद्धति मिलने से, वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से। पद मिल पदे समाना। फिर क्या बताते हैं? चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। परमात्मा यानी आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, जिनको परमात्मा मिले थे छुडानी गांव में, सतलोक से चलकर आए थे और उनको ऊपर लेकर गए थे, सब ब्रह्मांडों की सती थी, अपनी समर्थता से उनको परिचित करवाया था और फिर उनको वापस छोड़ दिया था उनकी बॉडी में। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुडानी, जिला दद्दर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। 10 वर्ष के बालक थे। परमात्मा उनको निकाल कर ऊपर ले गए थे, आत्मा को, जीवात्मा को, और शरीर नीचे रह गया था। कई घंटे लग गए थे, 5-6 घंटे। गांव वालों ने सोचा ये मर गया है, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। फिर परमेश्वर ने वापस वो आत्मा भेज दी कि जब बॉडी का नाश करवा देगा काल। तुरंत आगे उठकर फिर ये ज्ञान बोलने लगे। वो बता रहे हैं कि उस सतलोक के अंदर क्या सुख है। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, सदा से अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, शाश्वतम स्थानम, आदि अमर अस्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और यहां गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठावे जो आदि अमर स्थाना। वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी राम मिलेगा। अपनात्माओं, यहाँ की जो साधना इस काल सतर की, ब्रह्म सतर की 4 मुक्तियां बताते हैं और इन 4 मुक्तियों का निर्धारित समय होता है। उसके बाद वो जीव उन मोक्ष को प्राप्त करके, समाप्त करके स्वर्ग महास्वर्ग में फिर दोबारा इस पृथ्वी लोक पर अन्य योनियों प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। ये 4 मुक्ति भी यहाँ नाशवान है यहाँ की। और क्या बताते हैं कि जो सुख तुम्हें इन मुक्तियों से यहाँ प्राप्त है वो सतलोक में सदा बना रहेगा, कभी वो नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, चंपी माने आपके हाजिर खड़ी रहेंगी, कभी उस सुख का कभी नाश नहीं होता, हरास नहीं होता, एंड नहीं है। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जैसे आप जी ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी प्राप्त हुई। सरपुरुष तो सीधा ही सर्वान नाशवान, पुरुष माने प्रभु, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल ज्योति निरंजन है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहते हैं इसको, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी लंबी उम्र आपको बता दी कितनी है, फिर भी इसकी मृत्यु है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक धर्म अविषय विवर्ती अवैश्वर है। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वो ही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ है कि जो कभी दुख नहीं दे, श्रेष्ठ आत्मा, कोई मृत्यु नहीं किसी चीज का, उसके अंतर्गत उसकी शरण में, उसके राज्य में कोई अभाव ना हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, वो भगवान यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा होता है। तो वो परमात्मा, और फिर वो ही अविनाशी, अवास्तव में अविनाशी परमात्मा है वो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जिसका जैसा संस्कार यहाँ भी है वो भी उसी के आदेश से आगे आवंटित होता है, सबको उसी के आदेश से निर्धारित नियम से मिलता है।
और यहाँ क्या बताते हैं, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिस अविनाशी वास्तव में विनाशी परमात्मा है वो मिलेगा इस साधना से। कौन सी साधना से? राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। एक सतनाम है 2 अक्षर का, उस 2 अक्षर के सतनाम के जाप से आपका स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, ये 2 अक्षर का मंत्र सोई है। ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये है सतनाम, और इससे आपको स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई, स्थाई होना, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां चले जाना। अब जैसे एक नामदेव जी महात्मा हुए हैं, जैसे आपको कल भी बताया था, वो पहले ओम नाम का जाप ही करते थे। भले उन्होंने गुरु भी बना रखा था, फिर भी अपनी साधना अपने आधार से ही करते थे, और उसमें पूर्व जन्म की ऐसी सिद्धि भी थी कि उसके कारण परमात्मा ने ही भक्तों की इज्जत रखने के लिए, भक्ति को बनाए रखने के लिए उसके लिए मंदिर भी घुमा दिया था परमात्मा। परमेश्वर कबीर साहब चाहते हैं कि भक्ति का नाश ना हो, इनमें आस्था बनी रहे। भगवान है वो ऐसी लीला कर सकता है, और ये काल भगवान चाहता है कि इनको ऐसी साधनाएं बताऊं इससे जिनसे कुछ लाभ इनको हो नहीं, ये नास्तिक हो जाएं और भगवान की खोज ही बंद हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से आया हुआ था, राजा का लड़का था। ये राज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उस राज के तुलना में ये कुछ भी नहीं है। सीधा स्वर्ग से आने वाले के साथ या और बने, घर भी त्याग दिया, साधना करने लगा, हठ योग शुरू कर दिया, प्राण निकलने को हुए। एक माई ने उसके मुंह का खीर लगा दी गया के अंदर वटवृक्ष के नीचे। धीरे धीरे उसने वो चाटनी शुरू की, आंखें खुल गई, फिर उठ गया, फिर भोजन ठीक खाने लगा। फिर उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। यह उसकी अपनी सोच थी। और फिर उसने जो अपने सत्र का कोई अध्ययन किसी शास्त्र का नहीं किया, पिछले पुण्य अच्छे थे, स्वयं बैठकर साधनाएं करने से कुछ सिद्धियां आ गई। पिछले पुण्य अच्छे थे, स्वयं बैठकर साधनाएं करने से कुछ सिद्धियां आ गई, उनके वचन में शक्ति आ गई, बोलने की शैली अच्छी होगी, श्रोता बहुत थे, तो पूरा चीन उनका अनुयायी हो गया, पूरा चीन देश। और अनुयायी क्यों हुए थे? भक्ति के लिए। वो भी भक्ति ही कर रहा था, और उनसे बताए गए भक्ति के विधि से, पद्धति से, पद से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, और धीरे धीरे वो कति नास्तिक हो गए कि भगवान नहीं है, और पूरे देश में कानून बना दिया कि भगवान की चर्चा नहीं करना। और काल यही चाहता है, ऐसे दूत भेजूं जैसे राधा स्वामी पंथ है, और इसे निकले हुए जितने पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा पंथ, इनको पहले तो सुनते हैं कुछ लाभ हुआ इनके गुरुओं से, अरे भी इनकी ब्रांड मट्टी और के घर में अच्छा दुख, भूत इनमें प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भूत बना शिवदयाल जी। तो कुछ दिनों के बाद अब जो भक्त यहाँ आते हैं, कहते हैं हम पहले ठीक हमारा गुजारा था, 30 साल तक राधा स्वामी पंथ में थे, लुट पिट गए, गाड़ियां बिक गई, दुकान बिक गई, हमारा बुरा हाल हो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, वाल डिफेक्ट हो गया, अब इनकी दुर्गति हो रही है। तो अब वो कहते हैं हम तो थक चुके थे साधना कर करके, और सोच लिया था भगवान कहीं नहीं है। आपकी पुस्तक मिली, ये सत्संग सुना, तो कुछ किरण फिर जागी कि है कहीं भगवान। तो काल चाहता है कि इनका बट्ठा बैठा दूं, ये भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जाओ, टंटा कटे, और वो आवे भगवान या उनका कोई दास आवे, उनका भेजा हुआ कोई संदेश वाहक आवे, तो कोई सुने नहीं भक्ति को। सुनेंगे तो बात हृदय में जचेगी सच्चाई सारी। तो इस कारण से उसने ये ऐसा कर रखा। तो परमेश्वर जब भी कोई लीला की है नौनी, उसी परम पिता ने आके की है वो सारी, कि ताकि इनमें भक्ति की आस्था बनी रहे और भक्ति जीवित रहे पिछली पीढ़ी तक। अब यहां तक इस भक्ति को लाना था परमात्मा ने। अब ये भक्ति अंतिम सांस गिने थी, ये सत्कर मान लेना। और 10-20 वर्ष के अंदर
ये सब भक्ति खत्म हो जाती, कोई नहीं राम नाम लेता और सोच लेते परमात्मा कहीं नहीं है। ऐसे समय में परमात्मा ने आके फिर आप पर मेहर बख्शी है। आप पुण्यात्मा हो, पहले से चार्जड हो, पिछले जन्मों से भक्ति की प्रेरणा फिर से जाग रही है। इसके कारण आप कोई कहीं किसी पंथ के मिले, कभी किसी संत से मिले, आप भटक रहे थे, आपको यो सत संदेश मिल गया। तो नामदेव जी के बारे में बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। नामदेव जी ने भी इन 2 अक्षर के नाम का, सतनाम का जाप किया। कल आपको बताया था गुरु नानक देव जी, श्री नानक देव जी के विषय में, उनकी जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में आपको दिखाया कि वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। और ये संत मत भाग प्रकाश 4 में राधा स्वामी पंथ के सामने सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। तो पुण्यात्माओं, इस दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा ने ये 2 अक्षर का भेद बताने की ना ईब से पहले सबको